वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आज मैं बना रही हूँ चिकन चीज़ रोल और मुझे ये सारी चीज़ें चाहिए चीज़ रोल बनाने के लिए। बहुत इजी और क्विक रेसिपी है और झटपट बनने वाली रेसिपी है। तकरीबन आधा किलो के करीब हमारी बोनलेस चिकन है और उसमें तकरीबन 1 कप जो है वो अच्छी तरह से दही को फेंट के वो ऐड करेंगे। और उसके बाद जो है हम इसमें दूसरे मसाले ऐड करेंगे। गरम मसाला पाउडर ऐड करेंगे तकरीबन 1 टीस्पून और हल्दी ऐड करेंगे 1 टीस्पून और आप 1 टीस्पून से कम भी ऐड कर सकते हैं। और ज़ीरा जो है वो ऐड करेंगे, ज़ीरा पाउडर हो या ज़ीरा, तकरीबन 1 टीस्पून और 1 टीस्पून से थोड़ा सा कम जो है वो मैंने नमक ऐड किया है। उसके बाद सूखा धनिया जो है धनिया पाउडर वो ऐड किया और अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड किया तकरीबन 1 से 1.5 टेबल स्पून और दरदरी लाल मिर्ची ऐड की तकरीबन 1 टीस्पून। और उसके बाद जो है मैंने 1 टीस्पून ही लाल मिर्ची ऐड की। थोड़े से स्पाइसी अच्छे लगते हैं, आप स्पाइसेस कम ज़्यादा कर सकते हैं। और मैंने हाफ़ टी स्पून जो है वो काली मिर्ची ऐड की और उसके बाद मैंने इसको कर लिया अच्छे से मिक्स और तकरीबन मैं इसको कवर करके 1 घंटे के लिए छोड़ दूँगी मैरिनेट होने के लिए। उसके बाद जो है हम अपनी दूसरी प्रोसेस की तरफ और दूसरी चीज़ें बनाने की तरफ चलेंगे। थोड़ा लेंदी प्रोसेस है लेकिन बहुत इजी है, तो आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है, आप लोगों को अंदाज़ा होगा कि मेरी वॉइस से कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है और मैंने काफ़ी दिनों के बाद आपके लिए वीडियो बनाई है। और उसके बाद जो है हमने ऑयल गरम किया, तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून ऑयल लिया और उसमें जो मैरिनेट हुई हुई चिकन थी वो ऐड की और अच्छी तरह से मिक्स कर दिया और इसको ढक के कवर करके इसको पकने के लिए छोड़ दिया दूसरी साइड पे, ताकि ये पकता रहे, अच्छी तरह से चिकन पक जाए। और उसके बाद मैंने दूसरे पैन में 1 या 1.5 टेबल स्पून ऑयल गरम किया और उसमें मैंने शिमला मिर्च, एक बड़े साइज़ की शिमला मिर्च थी और एक बड़े साइज़ का प्याज जो कि मैंने थोड़ा मोटा सा कट कर लिया था वो ऐड किया। और उसके बाद मैंने इस पर 1 लेमन जूस ऐड किया और अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी काली मिर्ची। आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। और उसके बाद मैं मिक्स कर लिया इसको अच्छे से। इसको बिल्कुल पकाना नहीं है, बस थोड़ा सा ही पकाना है इसको। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद जो है इसको थोड़ी देर पकाने के बाद ये कुछ इस तरह से दिख रहा है और इसको कर लेते हैं साइड पे। और हमारी चिकन जो है वो भी तकरीबन रेडी हो गई है। इसको चिकन को अच्छे से मिक्स कर लेंगे, इसका पानी सारा ड्राई कर लेंगे। उसके बाद हम इसमें तकरीबन हाफ पैकेट जो है वो क्रीम का ऐड करेंगे और उसके बाद जो है हम इसमें चीज़ ऐड करेंगे, तकरीबन 200 ग्राम हमारी चीज़ है वो ऐड करेंगे और इसको कर लेंगे अच्छे से मिक्स। बड़ा चीज़ी सा मज़े सा हो जाएगा ये और देखने में इतना मज़े का आ रहा है। और उसके बाद जो है हम इसमें ये जो हमारा मसाला था प्याज और शिमला मिर्च वाला वो ऐड करेंगे अच्छे से और तकरीबन हमारा प्रोसेस कंप्लीट हो गया है। और उसके बाद अब इसमें मैंने लास्ट में जो है वो धनिया ऐड कर दिए। उसके बाद जो है वो नान के रेडी पराठे हैं उसको बना लेंगे। और हरी चटनी बनाने के लिए हमें तकरीबन 2 हरी मिर्ची और धनिया थोड़ा सा पुदीना और 1 लेमन का जूस और थोड़ा सा पानी और नमक ऐड करके और इसको हम कर लेंगे अच्छे से ग्राइंड और हरी चटनी बना लेंगे। और हरी चटनी ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद नहीं है, आपको केचप पसंद है तो आप केचप यूज़ कर लीजिएगा। सबसे पहले जो है वो हमने सलाद का पत्ता रखा और उसके बाद जो है मैंने चिकन वाला जो मसाला था वो रखा और उसके बाद हरी चटनी रखी और थोड़ा सा चीज़ क्रश किया हुआ था वो ऐड किया इसके ऊपर। फिर अच्छे से इसको रैप कर लेंगे और रोल बन के बिल्कुल एकदम रेडी हो गया है। और जो दूसरा रोल था उसकी बाइंडिंग मैंने कुछ इस तरह से की थी। पूरे पराठे पे मैंने चटनी लगाई थी ग्रीन वाली और उसके बाद जो है सलाद का पत्ता रखा था। फिर जो है चीज़ वाला मसाला जो था, चिकन चीज़ वाला मसाला वो रखा। फिर उसके बाद मैंने उसके ऊपर चीज़ रख दी। फिर मैंने इसको रोल बना दिया और इसको भी मैंने रैप कर लिया था। आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अल्लाह हाफ़िज़।